नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुख कर रहे हैं राजधानी भोपाल का, जहां आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक संपन्न होने के बाद फैसलों को लेकर जानकारी दे रहे हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। प्रधानमंत्री अपने प्रभार जिलों में जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करके उनसे चर्चा करके और उनके सभी के विजन डॉक्यूमेंट बन जाएं और उस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर आने वाले अनुपूरक बजट में बजट का प्रावधान हो सके, जिससे विकास के काम जो चल रहे हैं वो लगातार चलते रहें। 2028 में सारा विजन एक तरीके से कंप्लीट हो सके, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। लुधियाना में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र हुआ है 7 जुलाई को। 400 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 20,275 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी की विदेश यात्रा प्रस्तावित है 13 से 19 जुलाई दुबई और स्पेन की। इसमें व्यावसायिक बैठकें होंगी, विभिन्न कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। इस भ्रमण का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, रोजगार के अवसर सृजित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना और वैश्विक निवेश की तमाम संभावनाएं जो हैं वो उस पर चर्चा होना है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अब लगातार इंटरेक्टिव सेशंस, विदेश यात्राओं में जाके और मध्य प्रदेश के ब्रांडिंग करना, मध्य प्रदेश की पोटेंशियल को बताना, इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये विदेश यात्रा भी काफ़ी लाभदायक साबित होगी। 13 जुलाई से 19 जुलाई दुबई और स्पेन। BRTS हटने से बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। भोपाल जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री जी ने BRTS को हटाने का निर्णय लिया था, आम भावनाओं और जो मांग थी, और उसके जो रिज़ल्ट आए हैं, हादसे में, एक्सीडेंट्स में 51% की कमी आई है और मौत में 70% की कमी आई है। होता है, उसकी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का फैसला कैबिनेट में हुआ है। तो 20% होता है, 25 होता है, 25%। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि में ब्याज राशि काफ़ी हो गई थी, शास्ति दंड, वो जल कर की राशि किसान जमा नहीं कर पाए। लगभग 35 लाख किसानों को एक बड़ी राहत, बहुत ही उनको मदद की दृष्टि से उनकी जो दंड राशि है उसको माफ़ करने का फैसला हुआ है। लगभग 84 करोड़ रुपए, 84.17 करोड़ रुपए ये माफ़ किए जाएंगे, जिससे कि ब्याज राशि
ब्याज और दंड राशि मतलब इंटरेस्ट और फिर वो जो सरकार भरेगी। वो सरकार भरेगी। अब उनको सिर्फ मूल राशि भरना पड़ेगा। तो और 31/3/26 तक ये योजना की रहेगी। एक साल के अंदर सभी किसानों को ये मौका दिया जा रहा है, लगभग 35 लाख किसान हैं कि वो इस योजना का समझौता योजना का लाभ उठाएंगे और अब उन पर न तो कोई ब्याज और न ब्याज पर दंड पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। एक बड़ी राहत है, 84.17 करोड़ रुपए माफ़ हो रहे हैं। कैनल का पानी यूज करते हैं, कैनल का पानी यूज करते हैं, ये पूरी तरह माफ। ब्याज और दंड राशि वो काफ़ी हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल है। कब तक कर देंगे? मार्च 26 तक ये योजना लागू रहेगी। लोग उस बीच में इस बीच में जमा कर सकते हैं तो अभी जो पैसे भरेंगे उसमें माफ हो जाएगी पेनल्टी। पूरी। कैबिनेट ने फैसला कर दिया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में कतिपय संव्यवहारों पर देय शुल्क के संबंध में विशेष प्रावधान किया जाना प्रस्तावित हुआ है। इससे लगभग 212 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। ये जो अधिनियम है उसके संशोधन पर मंत्रिपरिषद ने फैसला किया है। ये भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन विधेयक का कैबिनेट ने अप्रूवल किया है। इससे लगभग 212 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। इसके मूल सूचकांक में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में कतिपय संव्यवहारों पर शेष देय शुल्क के संबंध में विशेष प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। अब ये डिटेल जब आएगा तो आपको और एक्सप्लेन किया जाएगा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ये महत्वाकांक्षी योजना है। जनजाति क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इस प्रकार के जो कार्यक्रम जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और तमाम बुनियादी सुविधाएं एक विशेष अभियान के अंतर्गत इन क्षेत्रों में पहुंचाई जा सके, उस दिशा में 66 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति, संचालन पद की स्वीकृति